9 और यहाँ पे लिख दोगे 117, फिर लाइन खींचोगे, फिर घटा दोगे तो नहीं आता। उससे कम देखो कितनी बार में आता है, उससे कम क्या आएगा आपका, देखो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब। तो स्टार्ट करते हैं 4 अंकों के भाग की सिंपल ट्रिक, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट और सीखेंगे 4 अंकों के भाग। तो जैसा कि आप जानते हो कि आज है रामनवमी, तो जय श्री राम सभी को। और स्टार्ट करते हैं। बाकी ये सिंपल वीडियो है जो कि छोटे क्लास के बच्चों के लिए है, छोटे बच्चों के लिए बनाई गई ये वीडियो, मैथ्स फॉर किड्स, ठीक है। तो बाकी स्टार्ट करते हैं। इसमें सीखेंगे हम भाग, और आप भी सीखो और अपने छोटे बच्चों को सिखाओ, ठीक है। तो बाकी करते हैं स्टार्ट 4 अंकों की भाग, और सिंपल तरीके से कैसे करना होता है, क्या इसका स्टेप होता है, सब इस वीडियो में जानेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। तो जैसा कि यहाँ पर आपको भाग लिखा हुआ है 3 4 4 3 दे रखा है और 9 से इसको भाग करना है। और जैसा कि एक सिंपल तरीका कि भाग को करने के लिए आपको पहाड़ याद होने चाहिए। कम से कम आप 20 तक या 15 तक याद कर लो, ठीक है। अगर 5वीं क्लास में हो, 5वीं क्लास तक हो, ठीक है, तो 15 तक याद कर लो। बाकी 20 तक ही बच्चे याद करते हैं, ठीक है, तो 20 तक याद कर लो आप, ताकि आपको बहुत ही ईजी तरीका, मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से आप भाग कर सकते हो। अगर आपको पहाड़ याद है, अगर आपको पहाड़ा याद नहीं है तो भाग करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो बाकी करते हैं स्टार्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करना है, बाकी 2 क्वेश्चन देखेंगे, इससे आपको समझ में आ जाएगा क्या तरीका है। तो जैसे कि देखना है, आपको पहला अंक उठाना है। पहला अंक उठाओगे, क्या 9 के टेबल में 3 आता है? टेबल मीन्स पहाड़ा। क्या 9 के पहाड़े में 3 आता है? नहीं आता। फिर आप उठाओगे 2 अंक, तो आपने 2 अंक उठा लिया। क्या 9 के टेबल में 34 आता है? नहीं आता। 34 से कम देखेंगे, फिर 34 से कम यानी 27। कितनी बार में? 3 बार में। जितनी बार में आता है उसको यहाँ पे लिखोगे, मतलब यहाँ पर भागफल में, ठीक है। और इसके नीचे लगा दोगे 27। 9 से कितना होता है? 27। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करा, कितना हो गया? 27। तो 27 को नीचे लिख दोगे, फिर लाइन खींचा और फिर इसमें से इसको घटा दोगे, कितना बचेगा देखते हैं। 14 में से 7 गया तो 7 बचेगा। माइनस करना तो आता ही ना आपको, बाकी आपने सीख रखा है 3rd क्लास में, 4th क्लास में, ठीक है, 2nd क्लास में। आप देखो यहाँ पर 7 आ गया। क्या 7 आता है 9 के टेबल में? नहीं आता। अब तो फिर यहाँ से ऊपर से एक डिजिट उतारेंगे, तो हर बार ऊपर से आपको एक डिजिट उतारना है। ये एरो मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको एरो नहीं बनाना है, ठीक है। बाकी अब ऊपर से उतारते हैं 4, ऊपर दिया आपका 4, तो 4 नीचे उतार लो, उतार दिया। अब कितना बन गया भैया? ये आपका बन गया 74, यानी 74। अब क्या 9 के टेबल में 74 आता है? क्या 9 के टेबल में 74 आता है? नहीं आता भैया। उससे कम देखेंगे फिर, जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर वो 9 के टेबल में नहीं आता है, यहाँ पे जो भी टेबल लिखा हुआ है उस टेबल में नहीं आता, तो उससे कम आपको देखना है जो उस पहाड़े में आता हो। तो देखते हैं 74 तो नहीं आता, उससे कम 72 आता है। कितनी बार में? 8 बार में। तो 9 8 72। आपको पता है 9 गुणा 8 कितना होता है? 72 होता है। तो यहाँ पे लिखोगे 72 बटे में कितनी बार में आता है? 8 बार में। तो 8 यहाँ पर लिख दोगे इस तरीके से। फिर दोबारा लाइन खींचना है और ऊपर में से नीचे को माइनस कर दोगे। कितना बचा? 4 में 2 गया तो 2 बचेगा, 7 में 7 गया तो कट के 0 आ गया आपका आंसर, ठीक है। अब 2 आ गया आपका यहाँ पर। क्या 2 आपका 9 की टेबल में आता है? नहीं आता भैया। फिर ऊपर से उतारेंगे एक और डिजिट, लास्ट की डिजिट, कितना बच गया यहाँ पर? 3, तो 3 उतारते हैं नीचे, तो 3 आपका नीचे आ चुका है। अब आपका बन गया यहाँ पर 23, ठीक है। एक डिजिट उतारते ही संख्या बड़ी बन गई है। अब संख्या आपकी बन चुकी है 23, यानी 23। क्या 9 के टेबल में 23 आता है? नहीं आता भैया। तो उससे कम देखेंगे, कितनी बार में आता है? 2 बार में। कितना आता है? 18। तो नीचे लिखोगे 18 और फिर लाइन लगा दोगे, ठीक है। कितनी बार में आया? 2 बार में। तो 2 यहाँ पर आप इस तरीके से लिख दोगे। अब माइनस कर दो, कितना आ गया आपका? 13 में से 8 गया तो 5 आपका बच जाएगा इस तरीके से, और 1 में से 1 गया तो 0, ओके। अब देखो 5 क्या किसी 9 टेबल में आ रहा है? नहीं आ रहा। तो 5 आपका हो गया रिमाइंडर। क्या हो गया? रिमाइंडर, यानी शेषफल आपका हो चुका है। तो ये आपका हो गया शेषफल और ये आपका हो गया भागफल। इस तरीके से आपको करना है, चाहे 4 अंक के कितनी बड़ी भी नंबर दे दिया जाए, ठीक है, चाहे कितने भी अंकों के भाग आए, सब आपको इसी तरीके से करना है। आप देखते हैं थोड़ा सा दूसरा एग्जाम्पल लेकर, ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इसी ले लेते हैं, ठीक है। चलो आपके लिए 12 वाला पहाड़ा ले लेते हैं। तो हमने ले लिया यहाँ पर 13 का पहाड़ा और यहाँ पर आपका नंबर आ चुका है 7784। अब इसको करके देखते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने पहले कहा कि 20 तक आपको पहाड़ याद होने चाहिए। अगर नहीं आते तो याद कर लो। अगर 5वीं क्लास में पढ़ रहे हो तो 100% आपको याद करना है, ठीक है, मैंने कह दिया अभी। बाकी आपको याद करना है, कोशिश करो याद हो जाएगा। तो बाकी देखो यहाँ पर 13, आप फिर वही चीज़ करना है, सब में सेम वही फॉर्मेट लगेगा, सब में सेम वही तरीका लगेगा। आपको पहला डिजिट उठाना है, ठीक है। तो क्या 13 टेबल में 7 आता है? नहीं आएगा, ऑब्वियसली नहीं आएगा क्योंकि कम है। तो फिर उठाओगे सिर्फ 2 नंबर, ठीक है, इस तरीके से। पहला तो मतलब जो पहला फॉर्मेट है, जो पहला तरीका है वो तो यही है कि पहला डिजिट उठाओ, उसको देखो आता ही नहीं आता, फिर सेकंड नंबर लेना है, फिर आपको 2 अंक देखने हैं। अब हमने 2 अंक उठा लिया, 2 अंक आपको कितना बन गया? 77 बन गया। आप क्या 13 के टेबल में, 13 के पहाड़े में 77 आता है? नहीं आता। उससे कम देखो कितनी बार में आता है, उससे कम क्या आएगा आपका? देखो यहाँ पर टेबल में उससे कम क्या आता है आपका? 65 आता है, ठीक है। कितनी बार में? 5 बार में। तो 5 यहाँ पर लिख दोगे और इसके नीचे लिखोगे 65। अब माइनस कर दो, लाइन खींचोगे और माइनस कर दोगे, तो माइनस करो यहाँ पर कितना आ रहा है आपका आंसर?
तो यहाँ पे एक लगाए हासिल, 17 में से 7 में 5 के 2 बचेगा आपका, और 7 में 6 का तो 1 बचा, तो आपका 12 आ गया। कितना? 12। आपके 13 टेबल में 12 आता है? नहीं आता। फिर भैया ऊपर से एक और संख्या उतारेंगे, तो ऊपर से हमने उतार दिया 8, तो 8 नीचे उतार दो बस। ठीक है, कितना बन गया यहाँ पर? 128। क्या 13 की टेबल में 128 आता है? नहीं आता। उससे कम आता है क्या? 117। कितनी बार में? 9 बार में। तो यहाँ पे लिखोगे 9 और यहाँ पे लिख दोगे 117, फिर लाइन खींचोगे, फिर घटा दोगे, तो 8 में से 7 गया तो 1 बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, और यहाँ पर कट के 0 आंसर आ गया। दिखाई दे रहा है ना अच्छे से? नहीं तो कमेंट करना, ठीक है। तो बाकी आप देखो 11 आता है 13 टेबल में? नहीं आता। तो अब ऊपर उतारेंगे 4, और 4 आपका लास्ट नंबर है, और 4 आपने नीचे इस तरीके से उतार दिया, और आपका बन गया 114। ठीक है। अब देखो ये क्या इसकी टेबल में आता है? 13 टेबल में नहीं आता। तो देखेंगे इससे कम, तो इससे कम क्या आता है आपका? 104 आता है भैया। तो देखो 104 कितनी बार में आता है? 8 बार में। तो 8 यहाँ लिखोगे, जितनी बार में आता है उसको यहाँ लिखोगे, और जो आता है उसको यहाँ लिखोगे, फिर लाइन करोगे, फिर घटा दो उसको। 4 में 4 का 0 बचेगा, 1 का 1 उतर गया नीचे, और 1 में से 1 का कट गया। ठीक है, मतलब 10 आ गया, और 10 तो 13 टेबल में आता ही नहीं है। तो फाइनली आपका ये आ चुका है शेषफल। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना है शेषफल, और ये आपका आ चुका है भागफल। समझ आई बात? भागफल, भागना नहीं है, भागफल है। ठीक है, तो बाकी इस तरीके से है। तो ये 13 का टेबल था, और आपको मैं भी एक क्वेश्चन देता हूँ जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि उसका भागफल कितना आ रहा है भैया, उसका शेषफल कितना आ रहा है। अगर 0 आ रहा हो तो 0 लिखना कमेंट बॉक्स में, अगर आ रहा हो तो वो भी लिखना। ठीक है, तो बाकी एक क्वेश्चन देता हूँ आपको। मैंने आपके लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख दिया है। यहाँ पर आपका 9843 यानी 9843 है, इसको आपको 8 से भाग करना है, और भाग करने के बाद जो भी शेषफल आ रहा है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, और जो भी आपका शेषफल आ रहा है वो भी लिखना, जो भागफल आ रहा है वो भी लिखना। बाकी आपके इसमें तो कमेंट होता ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप अपने कॉपी में लिख देना, मैं समझ जाऊंगा कि आपने कर लिया होगा। तो बाकी इसको करना है। बाकी फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अभी चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए।